हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनल के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि कुछ लोग आपके खतरनाक बदलाव को देख करके अपने होशो हवास में बिल्कुल भी नहीं है। गजब का झटका दे दिया है आपने भाई इन सभी को, उनके दिमाग को हिला डाला है आपने। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये जानलेवा ट्रांसफॉर्मेशन है आप सभी लोगों का, जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे उनके लिए। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंजल प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। एंजल्स 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 प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड है मेरे पास 7 ऑफ कप्स का। देखो, मुझे यहाँ पे एक खूबसूरत सी, हसीन सी, प्यारी सी और बहुत ही अट्रैक्टिव एक फीमेल नजर आ रही है। ओके, जो भी यहाँ पे फीमेल्स हैं, इन आप लोगों के लिए है ये। अभी मैं मेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले कुछ एनर्जी ऐसी पिक हुई है जो फीमेल्स के लिए है, और या हो सकता है कि ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी के लिए है। अगर आप मेल हो तो ये आपकी फेमिनाइन एनर्जी के लिए है, बट ज्यादा जो मैं बात करने जा रही हूँ, ज्यादा जो इंडिकेशन मुझे मिला है वो एक फीमेल के लिए मिला है, जो शरीर से भी एक फीमेल है। ओके, मुझे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप बहुत ब्यूटीफुल होती जा रही हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती जा रही हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर एक चुंबकीय आकर्षण आता जा रहा है जो लोगों को हिला दे रहा है। वहीं कुछ हैं ऐसे लोग जो हेटर्स हैं, जो एनिमीज हैं, जो आपकी कॉपी करती हैं। ओके, वो इतना ज्यादा जल रही है, इतना ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इनके तन बदन में ना आग लगती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ये अपने ही अंदर इनका एक तांडव मचा हुआ है। ये आपको सह नहीं पा रही है, ये आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, ये आपके बदलाव को ना बिल्कुल भी झेल नहीं पा रही है। तहस नहस हो रहा है इनका अहंकार, इनकी जो बुद्धि है ना वो खत्म हुई जा रही है, इनका दिमाग फटा जा रहा है। आप ना ही कोई बहुत ज्यादा ज्वेलरीज पहन रही हैं, ना ही आपके पास कोई बहुत ज्यादा लाइक कॉस्मेटिक्स है या बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास दुनिया के सारे चकाचौंध है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जब बहुत मेकअप कर लेते हैं, बहुत सज धज जाती है, तब वो अच्छी लगती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नहीं करते होंगे, लेकिन आपको ना आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है उसका ग्लो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और आप वो नहीं है कि आप मेकअप लगा के खूबसूरत लग रही हैं, वो भी आप कर रही हैं, वो एडिशनल कर रही हैं, लेकिन जो अंदर की जो ब्यूटी है ना वो तो भाई लाजवाब दिख रही है। कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। हाई कॉन्फिडेंस, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, ओके, जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। लोग आपको देखने के लिए तरस रहे हैं, लोग आपको छुप छुप के देख रहे हैं, लोग आपको ना ऐसे तिरछी निगाहों से देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपकी जो आपने अपने आप को बदला है ना वो देख रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये चमत्कार
कैसे हो गया। ओके चलिए, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो फेमिनाइन की बात हो चुकी है, फीमेल्स की बात हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो इतने ज्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, इतना ज्यादा हाई वाइब्रेशनल हो चुके हैं, इतना ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं, इतना ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं कि लोग आपको अब ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आप एक ऐसे शेर हो, या ऐसे आप, कुछ लोग होते हैं ना बहुत बोल्ड, बहुत करेज होता है उनके अंदर, साथ में पॉजिटिव भी होते हैं, साथ में कामनेस भी होती है, मतलब एक बैलेंस पर्सनालिटी, एक कंप्लीट पैकेज जिसमें कोई कमी नहीं निकाली जा सकती है, जिसको ये नहीं बोला जा सकता है कि भाई तुम में ये नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम में ये अगर हो जाता ना तो तुम मतलब और भी ज्यादा अच्छे होते। आप में कोई कमी नहीं निकाली जा सकती है, और वो जो कमी है भी वो इतनी खूबसूरती से डिवाइन उसको निखार रहे हैं ना कि लोग उसको नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। क्लैरिफिकेशन लूंगी मैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफिकेशन लूंगी, जो ऐसे लोगों के लिए आया है जो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी को क्रिएट करने में लगे हुए हैं, जो लोग अपने मैनिपुलेटर्स को, अपने हेटर्स को, नार्सिसिस्ट को अपने मन की ताकत से, अपनी सोच की ताकत से, अपने नजरिए से हरा रहे हैं। ओके, आप लोगों को मतलब ट्रिगर कर रहे हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंड साथ में हमारे पास है द मैजिशियन। ओके, ये जो लोग हैं ये बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं आपके ट्रांसफॉर्मेशन को देख करके। ये लोग जो है ना ये बुरी तरीके से अपने ही ट्रैप में, अपने ही जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि आपको अब जादू बिखेरना आ गया है, आपको जादू करना आ गया है, आपको मिरेकल क्रिएट करना आ चुका है। आपको ये समझ में आ चुका है कि मेरे ही अंदर वो शक्ति है, मेरे ही अंदर वो पावर है जो अच्छा कर सकती है और जो बुरा कर सकती है। आप ना चाहे तो जैसे चाहे वैसे दुनिया को बदल सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे लोगों को नचा सकते हैं, आप जैसे चाहे लोगों को हिला सकते हैं, आप जैसे चाहे लोगों को ऐसा कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। आपके अंदर बदलाव की ताकत आ चुकी है, आपके अंदर लोगों को हैंडल करने की ताकत आ चुकी है। आपका ऑरा इतना हाई हो चुका है कि लोग उसके पॉजिटिव इफेक्ट को, जो भी लोग निगेटिव हैं, जो भी लोग टॉक्सिक हैं, जो भी लोग नार्सिसिस्ट हैं, जो भी लोग बदतमीज हैं आपके लाइफ में, वो इस हाई ऑरा को नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं उसकी जो पावर है ना वो उनसे संभाली नहीं जा रही है। ओके, आप 1 नंबर पे आ चुके हो, नंबर 1 हो चुके हो आप। आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई हो चुकी है। ओके, आपकी पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत हाई हो चुकी है। आपकी अबेंडेंस, आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपकी एक्शन की पावर, ये सब इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को गुड़हल का फूल बहुत पसंद होगा, ठीक है, गुड़हल का फूल पसंद होगा, या फिर आपको गुलाब का फूल पसंद होगा, या फिर आपको व्हाइट कलर के फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे, या फिर ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। यहाँ पे एक जो ये मुझे साइन दिखाई दे रहा है ना, ये एक ऐसा साइन है जो आपकी अनगिनत पावर को शो कर रहा है। अब आपके पास वो पावर है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। अब आपके पास वो शक्ति है जो कभी भी खत्म होने नहीं वाली है। अब आपके पास
वो अथॉरिटीज हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। आपका आकाशिक रिकॉर्ड बहुत मजबूत हो गया है, आपके कर्म बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आपकी कैपेसिटी बहुत हाई हो चुकी है, आपके डिसीजंस मेकिंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। आप जिस चीज पे स्थिर हो ना, जिस चीज पे आप अपने आप को टिकाए हुए हो, जिस चीज पे आपने अपने आप को रखा हुआ है, जो बेस है आपका, जैसे जब कोई घर बनता है तो पहले उसकी नींव रखी जाती है। पहले जब नींव रखते हैं तब हम घर बनाते हैं, उस पर डिपेंड करता है नींव कैसी है, उसी तरीके से आपका घर होगा। आप जिस नींव पे हो, जिस आधार पे आप टिके हुए हो, वो बहुत मजबूत हो चुका है। चारों खाने जिस आधार पे हो, उसकी कुछ दिशाएं हैं, जो चार दिशाएं हैं, जो चार पिलर्स हैं। जैसे टेबल होती है ना, उसकी वो चार वॉन्ड पे टिकी होती है, चार डंडों पे टिकी होती है ना। वैसे आपका जो ये पिलर है, आप जिस पे हो, वो इतने मजबूत हैं कि उसको कोई हिला नहीं सकता, और पावर इतनी ज्यादा है कि जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। बेसिकली अगर मैं एक कंक्लूजन पॉइंट पे आऊं, अगर मैं एक लाइन में आपको बात बताऊं, तो डिवाइन पावर बहुत हाई हो चुकी है। आपने इन दिनों बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना किया, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, बहुत सारी दिक्कतें आपने उठाई, और फाइनली आपको ये देखने को मिल रहा है कि अब वो सारे लोग उस बोझ को उठा रहे हैं जो आपके इस पावर में आने से आपको रोक रहे थे। अब उनके मत्थे वो बोझ आ चुका है, उनके सर पे वो बोझ आ चुका है। वो इस दर्द को अपने हाथों में लेकर के, वो इस बोझ को अपने हाथों में लेकर के अपने पीठ को झुका करके चल रहे हैं, अपने सर को झुका के चल रहे हैं, और वो इतने बोझिल हो चुके हैं कि अब गिरे तब गिरे, अब मरे तब मरे, ये हाल है इनका। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपका बदलाव इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, बट आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि बदलाव आपका है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, द स्टार। बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे ऑब्स्टिकल, बहुत सारी सैड रातें, बहुत सारे रिजेक्शन, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे बिट्रेयल, बहुत सारी चीटिंग्स आपने झेली है, लेकिन फिर भी अपनी स्टार क्वालिटी को नहीं छोड़ा है। बहुत सारी चीजें सही, बहुत लोगों को सहा, बहुत सारे मैनिपुलेशन हुए, बहुत सारे नार्सिसिस्ट रहे या सिंगल नार्सिसिस्ट रहा, लोगों ने आपको ट्रैप में फंसाया, लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया, लोगों ने आपको जबरदस्ती गड्ढे में डालने की कोशिश की, आपके लिए गड्ढे खोदे गए, आपको फंसाया गया, आपको बदनाम किया गया। लेकिन आपकी जो ब्राइटनेस है, आपकी जो डिवाइन एनर्जी है, इतने लोगों ने दिमाग लगाया, इतने लोगों ने मिलकर छाले चले, लेकिन वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। इतनी सारी चालें, इतना सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट किया गया, लेकिन आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंड को, अपने मन को, अपनी सोल को, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर लिया, इतना स्ट्रांग कर लिया कि आपके लिए ये सब इतने छोटे हो गए, इतने टुच्चे हो गए कि आपको फर्क नहीं पड़ा। होता है ना कि टुच्चे लोगों से मतलब नहीं रखना, टुच्ची बातें नहीं करना। आई डोंट नो कितने लोग ये टुच्चा टुच्ची समझेंगे। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने यही समझ लिया कि अगर कोई गंदी नाली का कीड़ा है तो साथ में खुद गंदी नाली का कीड़ा नहीं बनना है। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बुरे पैटर्न में जीता आ रहा है, जीता आ रहा है, जीता आ रहा है, तो उसके साथ खुद बुरा नहीं बन जाना है। कोई एडिक्शन में है तो खुद को एडिक्शन में नहीं कर लेना है। ये है आपकी द स्टार की पावर। द स्टार जहां पे आपने बहुत दुख झेले होंगे, लेकिन साथ में एक ऐसी उम्मीद लगा के रखी कि मैं जो सितारा हूं, मैं जो, मेरे अंदर जो चमक है वो अलग है। नॉर्मली जो सितारे होते हैं, जो तारे होते हैं, वाइट होते हैं, है ना, और
वो हमेशा रात में टिमटिमाते हैं। ओके, वो रात के ही लिए हैं। सितारे या तारे जो भी आप कह लो, वो कभी भी दिन में नहीं टिमटिमाते हैं। कभी भी दिन में तारे आपको नहीं दिखेंगे, और दिख गए तो भाई वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन दिन में तारे नहीं दिखेंगे आपको। तारे रात में दिख रहे हैं, रात में एक सुकून है, रात में एक शांति है, वो निकल चुके हैं, वो टिमटिमा रहे हैं, है ना। उन्होंने एक ऐसा समय चूज किया है जहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे कोई भी समस्या नहीं है, रात में शांति आई और वो निकल गए। आप एक स्टार भी हो, अगर आप ये बीच का स्टार देखोगे, ये येलो है, ये स्टार भी है। आपके अंदर स्टार क्वालिटी भी है, आपके अंदर सन क्वालिटी भी है। आप चाहो तो दिन में सूरज की तरह चमक सकते हो, तो आप चाहो तो रात में तारे की तरह चमक सकते हो। आप जैसे चाहो वैसा कर सकते हो, वैसे अपने आप को चमका सकते हो, वैसे अपनी ब्राइटनेस दुनिया में डाल सकते हो। उस तरीके से आप लोगों को प्रकाश दे सकते हो। किसी को शांति की जरूरत है तो तारे की तरह बिल्कुल सूदिंग एनर्जी के साथ आप लोगों की लाइफ में ब्राइटनेस ला सकते हो, रोशनी डाल सकते हो, सुकून बन करके। अगर लोगों को मोटिवेशन चाहिए, लोगों को ब्राइटनेस, हाई ब्राइटनेस चाहिए, हाई पॉजिटिविटी चाहिए, लोगों का मूड हाई करना है, तो आप एक सन की तरह, स्ट्रॉन्ग सन की तरह उनकी लाइफ में आ सकते हो। तो ये पावर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अपने दिमाग से किया है, जो आपने अपने आंतरिक बल से किया है। एक ऐसी एनर्जी मुझे इस समय इंडिकेट आपके लिए की जा रही है। एक बर्ड मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। हो सकता है आजकल आपको ना एक बर्ड बहुत दिखाई दे रही होगी, या चिड़िया पे आपका, बर्ड्स पे आपका ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा होगा इस समय। मेरे भी पीछे बहुत सारी बर्ड्स की आवाज आपको मे बी, अगर वैसे मैं इसको डिनोइज कर देती हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक ना आए, लेकिन अगर फिर भी आ रहा है तो ये भी एक साइन हो सकता है। और मुझे भी साइन मिल रहा है कि चिड़िया जो है ना, वो आपको आजकल इसलिए दिख रही है, या आपका ध्यान इसलिए जा रहा है कि आपकी जो रोशनी खत्म हो चुकी थी, रोशनी जो मर चुकी थी, जो आपने दबा ली थी मैनिपुलेशन की वजह से, बुरे लोगों की वजह से, वो अब ब्राइट हो रही है, वो अब उभर रही है, वो अब सामने आ रही है। ओके, तो ये एक साइन हो सकता है। अगर बर्ड्स आपको बहुत दिख रही है, पर्टिकुलर कोई बर्ड दिखाई दे रही है, ओके, या बर्ड्स पे आपका बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है, तो ये आपके लिए है। द स्टार को क्लैरिफाई किया। देखो बहुत सारे लोगों ने ना आपको बीमार किया है। बीमारी की वजह ये लोग हैं, आपकी लाचारी की वजह ये लोग हैं, आपके गरीब होने की वजह ये लोग हैं, आपको परेशान करने की वजह ये लोग हैं, आपको सताने की वजह ये लोग हैं, आपको कंफर्ट ना देने की वजह जो है वो ये लोग हैं, आपकी प्रेयर्स का जो रिजल्ट आपको नहीं मिला उसकी वजह ये लोग हैं, आपके सुकून छीनने की वजह ये लोग हैं। ओके, इसी वजह से आप अपनी स्टार क्वालिटी को किसी समय पे आप खो चुके थे, लेकिन अब आप कन्वर्ट हो चुके हो अपने स्टार क्वालिटी में। ये है आपका बदलाव। जो ऐसे लोगों को, जो आपके पैसों को कंट्रोल कर रहे थे, जो आपके माइंड के साथ खेल रहे थे, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, ऐसे लोगों की छुट्टी आपने कर दी है। ऐसे लोगों का लॉस करा दिया है। समय का लॉस हो रहा है, उनके रिश्तों का लॉस हो रहा है, उनके मान सम्मान का लॉस हो रहा है, उनकी वोट लग रही है, उनकी धज्जियां उड़ रही हैं। वो जो किया है, जैसे किया है उन लोगों ने, उसी तरीके से उनको भुगतान करना पड़ रहा है। उनके जीवन में मुझे ऐसे काले अंधेरे नजर आ रहे हैं जो उनके घर को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप एक ही घर में हैं तो वो उनके अंदर के घर, जो हमारा रूट चक्रा होता है, जहाँ पे हमारी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी और सेफ्टी होती है, वो उस रूट चक्रा को, उनके जो कर्मा है, उस रूट चक्रा को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, उस रूट चक्रा को हिला दे रहे हैं। और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ओके, द स्टार
कंफर्मेशन कार्ड है गाइस की यस, ये जो एनर्जी मैंने आपको बताई है ये 100% यही एनर्जी है। यहाँ पे भी देखो बर्ड का इंडिकेशन आप देख सकते हो। और आप मुझे ना इतना कुछ होने के बाद भी आप मुझे इतने पावरफुल और इतने काम एनर्जी में दिखाई दे रहे हो कि मजा आ रहा है देख के मुझे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग भी है ना, लव यू गाइस, मतलब सीरियसली आपके लिए दिल से प्यार। आपने अगर इतना कुछ किया है, इतना पेन झेलने के बाद भी आपने अपनी लाइट को खत्म नहीं होने दिया, आपने अपनी उम्मीद को खत्म नहीं होने दिया, आपने अपना बिलीव नहीं छोड़ा, आपने अपना मतलब एक ट्रस्ट आपने बनाए रखा अपने ऊपर, अपने डिवाइन के ऊपर, नेचर के ऊपर, डिवाइन एनर्जीज के ऊपर, ओके, डिवाइन गाइडेंस के ऊपर। एक बहुत प्यारा सा फ्लावर मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें मुझे आपकी एनर्जी, इनोसेंट सी एनर्जी, लव से भरी हुई एनर्जी दिखाई दे रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि लाइफ में जो भी स्ट्रगल आपने किया है, जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों ने आपकी जिससे भी अच्छी बनी है उससे आपकी दोस्ती तोड़वा दी है, रिलेशनशिप खत्म करा दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाई हैं। ओके, आपको ऐसे व्यक्ति की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा जहां पे आपको यकीन था कि यहाँ कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां गलत हुआ। ऐसे व्यक्ति की आप वोट लगा रहे हो, ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा है। और अब ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा लकी फील कर रहे हो। ओके, एक सेकेंड। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। पैसा इतना आ रहा है कि बैठ के खा सकते हो, इतना आ रहा है कि जिसको चाहे दे सकते हो। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। पैसे से आप इतने ज्यादा सक्षम हो रहे हो, पैसे से इतने ज्यादा फुलफिल हो रहे हो कि आप ग्राउंडेड भी हो, सिक्योर भी हो, सेफ भी हो, दे भी सकते हो, सेव भी कर सकते हो, खर्च भी कर सकते हो, बैठ के खा भी सकते हो और आगे के लिए भी सेविंग कर सकते हो। आपके पास अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, बंगला, जो भी आप कहना चाहो इस चीज को, गाड़ी, मकान, जो भी आप करना चाहो वो मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पास कोई बाग हो सकता है, कोई गार्डन हो सकता है जिससे रिलेटेड कोई ना कोई पैसे से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जो अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, वो मुझे यहाँ पे अनब्लॉक होते हुए दिखाई दे रही है। मतलब अगर आप स्ट्रक थे इस मनी को लेकर के, इस प्रॉपर्टी को लेकर के, अपने बाग बगीचे या गार्डन को लेकर के, कुछ आपके जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी या इस प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे यहाँ पे एक बूस्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सडन कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके लाइफ में, आपके फेवर में, कि जो आपके इस माइनस को प्लस में कर देंगी और आपके इस जो अभी तक प्रॉफिट नहीं मिल रहा था या आप अटके हुए थे उसको गेन में बदल देंगी। और इसमें बहुत बड़ा बदलाव मुझे दिखाई दे रहा है। द हैंग्ड मैन। ओके, अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हैंग्ड मैन, आपने लोगों को इतना बुरे तरीके से ट्रिगर किया है कि लोग अटक गए हैं अपनी लाइफ में, हैंग्ड हो गए हैं कि भाई ये जो जिसको मैं इतना कम समझ रहा था, जिसको मैं इतना कम आंक रहा था, जिसके लिए मैं ये सोच रहा था कि ये क्या ही कर पाएगा, ये क्या ही उखाड़ पाएगा, इसने तो भाई बहुत कुछ उखाड़ लिया, इसने तो बहुत कुछ बना लिया। ओके, ये बहुत कुछ कर रहा है। ऐसे लोग आपके बारे में आपको देख करके ना अटका हुआ फील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स। आप रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपने अपनी इस लाइफ में भी इतना अच्छा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। आपके रिलेशनशिप में खुशियां हैं, आपके बच्चे खुश हैं, आप अपनी वाइफ के साथ खुश हैं, और इस हैप्पी लाइफ को देख करके लोगों की वॉट लगी हुई है, लोग जल रहे हैं, लोग
भुन रहे हैं, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक अच्छी फैमिली भी हो सकती है क्या, लोगों के बच्चे भी खुश रह सकते हैं क्या, लोग अपने रिलेशनशिप में भी खुश रह सकते हैं क्या, कैसे खुश रह सकते हैं, क्यों नहीं ये लोग बर्बाद हैं, क्यों नहीं ये लोग अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। मतलब इस तरह की चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। द हाई प्रीस्टेस कोई है जो साइकिकली आपको मैनिपुलेट करता है, जो इंटेंशनली आपको मैनिपुलेट करता है या करता आया है, चुप्पे चुप्पे अपने सारे कर्म कांड करते हुए आया है, चुप्पे चुप्पे आपको बहुत ज्यादा टेंशन देता हुआ आया है। ओके, और आप इसकी वजह से बहुत परेशान हुए, आपकी घर गृहस्थी ऐसे व्यक्ति की वजह से बहुत ज्यादा खराब हुई है जो चुप्पे चुप्पे वार कर रहा था। अब इनका चुपके चुपके वाला वार इन्हीं की तरफ वापस लौट चुका है। ये इंसान जो है वो अपने ही मुंह की खा रहा है और आप अपने पेंटिकल्स, अपनी अबेंडेंस, अपनी प्रोस्पेरिटी, अपनी खुशियां लेकर के आगे बढ़ चुके हो। आप अपना काम खत्म कर चुके हो। यहाँ से आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है और आप मुझे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स की और क्या है। थैंक यू सो मच। द सन, ग्रेट। द टावर, ग्रेट। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, तीनों कार्ड मेजर अरकाना। देखो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी हाई पॉजिटिविटी, इतना मतलब ग्रेट चेंज कि लोगों को आपने इतना बुरा झटका दिया है कि लोग अब हार गए। देखो फाइनली ये इससे बेहतरीन क्लैरिफिकेशन, इससे बेहतरीन कंफर्मेशन, इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन कार्ड्स नहीं हो सकते हैं कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन से, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये हिला देना का कार्ड है और ये कार्ड है कि फाइनली जो करना था कर लिया, हो गई जीत आपकी। आपने अपने आप को बदल डाला, कोई रोक भी नहीं पाया, कोई टोक भी नहीं पाया, कोई पीछे खींच भी नहीं पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया, लोग देखते रह गए और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हो गए या आने वाले समय में हो जाएंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस देने जा रही हूँ। डिपेंड करता है कार्ड्स कैसे आएंगे, जैसा कार्ड आएगा मैं वैसा आपको गाइडेंस दूंगी, क्योंकि ये जो कार्ड है कुछ एनर्जीज को भी बता सकते हैं, कुछ मैसेजेस भी दे सकते हैं, गाइडेंस भी दे सकते हैं। ओके, 2 ऑफ समर। ओके, आपकी लाइफ में कोई सोलमेट, कोई ट्विन फ्लेम या फिर कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपको बहुत प्यार देने वाला है, बहुत केयर करने वाला है और आपका जो पाथ है, आपका जो पर्पस है, आपका जो डेस्टिनेशन है वो एक ही है। तो आप दोनों एक ही पर्पस पे लग जाओगे। ओके, यूनिटी मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत यूनाइट होके चल रहे हो, आप बहुत अलाइन होके चल रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो आपको अलग दिखा रहा है, मतलब भीड़ से अलग इंसान, ग्रुप में सबसे अलग इंसान, कम्युनिटी में सबसे अलग इंसान, 1000 लोगों में सबसे अलग इंसान, लाखों में सबसे अलग इंसान, लेकिन फिर भी लोग आपसे यूनाइट हैं। ओके, और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपके लाइफ में किसी तरह का यूनियन आ रहा है। 7 ऑफ समर। बहुत सारे लोग आपके ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कभी इंसान को नहीं देखा है, कभी किसी बढ़िया इंसान को नहीं देखा है, कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह झुंड बना के देख रहे हैं। और जैसे वो पहले होता था ना, जिसके घर में, अगर एक इंसान के घर में टीवी है तो मोहल्ले के कई लोग जाते थे देखने ना कि इसके घर में टीवी है, वो किसी सीरियल को या किसी मूवी से ज्यादा उस टीवी को देखते थे। तो आपको लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि भाई ये एक ही इंसान है, इसको ऐसे ही देखो कि जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं है। ओके, मतलब बुरी तरीके से देखो इसको, ऐसे देखो कि जैसे इसको देख करके मन की तृप्ति हो रही है और आत्मा की तृप्ति हो रही है। इस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं और गाइडेंस ये है कि इसी तरीके से लोगों को दिखाना है, लोगों को जो जल रहे हैं उनको और जलाना है, लेकिन सिर्फ जलाना है। किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट मत करिए, किसी तरीके का कोई ऐसी चीज मत करिए जो आपकी सोल आपको गाइड नहीं करती। डिवाइन गाइडेंस के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वो करिए। जलने वाले को बिल्कुल जलाइए, गलत करने वाले को बिल्कुल सबक दीजिए अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, लेकिन पीसफुल होकर के, कामनेस के साथ, बिना लड़े झगड़े, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। अगर आपने उसको पहचान लिया तो आप बिना ट्रिगर हुए, आप बिना लड़े झगड़े, बिना कॉन्फ्लिक्ट किए अपनी दुनिया में इतने आगे बढ़ सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो तो एक बात तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है आप सभी लोगों के लिए और बहुत ही स्पेशल है कि आप वो इंसान हो जो
एक उंगली उठाए बिना भी अपने काम बना सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको चाहता है, डिवाइन आपको चाहते हैं, आप वो प्यारे बच्चे हो डिवाइन के जिसको उन्होंने चूज किया है। लेकिन चूज किया है शांति के लिए, चूज किया है आगे बढ़ने के लिए, चूज किया अपने पाथ को पहचानने के लिए, अपने यूनिक पर्पस को पहचानने के लिए। दूसरों के साथ जो भी लोग गलत हैं, अगर उनके जैसा गलत बनना है तो आप चूजन वन नहीं हो। अगर आपने अपने अंदर के पावर को, अपने अंदर के डिवाइन को पहचान लिया, तो आपने आधी जंग तो वहीं जीत ली, बाकी की आधी डिवाइन संभाल लेंगे। आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, यही गाइडेंस है। और अपने ऑरा को इतना बूस्ट करते रहिए कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लोग बस देखते जाएं, आप कहीं रुके नहीं, ठहरे नहीं, बस आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।